यूट्यूब के इस तिवारी सर के चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ते हैं सर्किल, ब्रीथ। ब्रीथ अर्थात सर्किल, ब्रीथ अर्थात सर्किल। ब्रीथ पहले क्या है, इसको परिभाषा को समझिए पहले। ब्रीथ जो है एक तल में स्थित, एक ही सरफेस पर, एक ही तल में, एक ही तल पर यानी टू डायमेंशन होगा फिगर। एक तल में स्थित उन सभी बिंदुओं का समुच्चय, बिंदुओं का समुच्चय अर्थात सेट ऑफ पॉइंट जो है, बिंदुओं का समुच्चय जिसमें से प्रत्येक बिंदु जो है एक स्थिर बिंदु से एक अचर दूरी पर स्थित हो, वो क्या कहलाता है? सर्कल अर्थात वृत्त कहलाता है। मान लीजिए एक वृत्त का केंद्र है, ठीक है। तो ये जो लाइनिंग जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर कह रहा है कि ये एक बिंदु से ही इसको समझ कर बताया गया है कि बिंदु ही है, ठीक है ना। तो एक तल, ये एक सरफेस एक तल है, एक तल में स्थित उन सभी बिंदुओं का समुच्चय, यहाँ पर बिंदु 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 करते गया है। तो इन बिंदुओं का जो समुच्चय है, समुच्चय अर्थात सेट जो है, प्रत्येक बिंदु जो है इसका प्रत्येक, यहाँ पर किसी एक बिंदु मान लीजिए पकड़िए, यहाँ कहीं पर भी कोई बिंदु पकड़िए, तो ये बिंदु जो है ये एक अचर दूरी पर यानी कांस्टेंट डिस्टेंस है, यानी जो इसका रेडियस जो है उस सभी जगह सभी बिंदुओं पर समान है। इस केंद्र से जो दूरी होगा, इस बिंदु का केंद्र से दूरी कहीं पर भी खींचिए, इस तरफ खींचिए, यहाँ खींचिए, जहाँ भी खींचते हैं इस वृत्त के किसी भागों में, वो एक कांस्टेंट डिस्टेंस लेकर चलता है। एक क्या है, एक अचर दूरी है, उसका एक अचर दूरी पर स्थित हो। एक अचर दूरी ये जो ये घेरा आकृति जो बना, यानी बिंदुओं का जो समुच्चय से घेरा आकृति बना, वह एक केंद्र से एक अचर दूरी पर है, कांस्टेंट दूरी पर है, एक नियत दूरी पर है, एक फिक्स दूरी पर है। उसी को हम क्या कह सकते हैं? सर्कल अर्थात वृत्त कह सकते हैं। वृत्त या सर्कल क्या है कि बिंदुओं का समुच्चय है, एक तल में स्थित, एक ही तल है, एक तल में स्थित उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है। बिंदुओं का ये समुच्चय क्यों? क्योंकि ये पूरा बिंदु से ही गोल बना हुआ है। तो बिंदुओं का समुच्चय जिनमें से प्रत्येक बिंदु, कोई भी बिंदु आप लेते हैं, इसका कोई बिंदु का समुच्चय है, बिंदु का समुच्चय है, यानी प्रत्येक कोई भी बिंदु लेते हैं तो वह एक स्थिर बिंदु से एक अचर दूरी पर, वो जो बिंदु है एक अचर दूरी यानी केंद्र से एक अचर दूरी पर स्थित है। यानी हर बिंदु, प्रत्येक बिंदु, सभी बिंदु जो है एक कांस्टेंट डिस्टेंस को मान कर रखा है, बनाया हुआ है। एक कांस्टेंट डिस्टेंस को फॉलो करते हैं, एक निश्चित नियत दूरी को फॉलो करते हैं, एक फिक्स डिस्टेंस को फॉलो करते हैं। उसे हम क्या कह सकते हैं? सर्कल अर्थात वृत्त कहते हैं। क्लियर हुआ वृत्त? अगला चलिए, अगला क्या कहता है? जीवा। जीवा अर्थात कोड जिसको बोला जाता है, जीवा अर्थात कोड। जीवा क्या है? ये एक रेखाखंड है। जीवा क्या है? एक रेखाखंड पी क्यू, जिसके अंतिम बिंदु पी तथा क्यू दोनों, पी तथा क्यू दोनों ही अंतिम बिंदु है, वो वृत्त के ऊपर हो। मान लीजिए एक वृत्त का ये वृत्त है, तो वृत्त का केंद्र होगा, तो दो बिंदु पी क्यू मान लेते हैं। पी और क्यू यदि मानते हैं तो कहाँ है? वृत्त पर होगा। वृत्त एक वृत्त के एक छोर पर पी होगा, दूसरे छोर पर क्यू होगा। वृत्त एक छोर पर पी का वृत्त यानी जो इसका घेरा है, सरकमफरेंस है, सरकमफरेंस के एक बिंदु पर पी होगा, दूसरे बिंदु पर क्यू होगा, और उस पी क्यू को मिलाने वाली जो रेखाखंड है उसे हम जीवा या कोड कहते हैं। यह रेखाखंड है। क्या है? जीवा या कोड क्या है? एक रेखाखंड है पी क्यू। रेखाखंड पी क्यू यानी ए बी किसी भी मैंने लेटर से आप दर्शा सकते हैं। एक रेखाखंड है पी क्यू, जिसमें क्या है? वो वृत्त पर है, अंतिम बिंदु पी तथा क्यू वृत्त के ऊपर है। कहां पर है? वृत्त के ऊपर होना चाहिए, वृत्त के ऊपर होना चाहिए बिंदु। पी और क्यू बिंदु कहां पर होगा? वृत्त के ऊपर होगा। वो रेखाखंड क्या कहलाएगा? हमको जीवा या वृत्त का जीवा कोड कहलाता है, कोड। अगला जो है व्यास। व्यास अर्थात डायमीटर। डायमीटर किसे कहते हैं? डायमीटर जो होते हैं वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा। ये भी एक जीवा ही है। जीवा जो कह रहा हो तो वो भी एक जीवा ही है, लेकिन ये वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगा। डायमीटर का एक खासियत क्या है? डायमीटर अर्थात व्यास का खासियत क्या है कि वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगा। ये जीवा कहां से गुजरेगा? ये वृत्त के केंद्र से भी होकर गुजरेगा। ए और बी दो बिंदु है, ये वृत्त के केंद्र ओ से होकर जब गुजरेगा, वृत्त के केंद्र ओ से होकर जब गुजरेगा तो वो जीवा क्या कहलाएगा? वह वृत्त का व्यास कहलाता है, अर्थात डायमीटर कहलाता है। डायमीटर अर्थात व्यास कहलाता है। वृत्त का केंद्र से गुजरने वाली जीवा, वृत्त के केंद्र से गुजरने वाले कौन है? जीवा है, यानी कोड है, जो व्यास कहलाती है। कहां से वो व्यास, जीवा कहां से गुजर रही है? केंद्र से गुजरती है, तब व्यास कहलाती है। क्लियर हुआ? अगला टर्म जो है हमारा वो है चाप, आर्क। चाप को हम लोग क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। चाप को आर्क कहते हैं। वृत्त का कोई भी भाग चाप कहलाता है। वृत्त का कोई भी भाग चाप कहलाता है यदि चाप अर्धवृत्त से छोटी हो। वो अर्धवृत्त यानी आधा है, उसको भाग कर दीजिए, वृत्त को आधा कर दीजिए, तो अर्धवृत्त से अगर छोटी हो तो इसे लघु चाप, अर्धवृत्त से अगर छोटा है तो लघु चाप कहलाएगा। अगर वह
अर्धवृत्त से छोटा अर्थात कहने का मतलब क्या, देखिए ये जो आपका ये यहाँ से आपको डिवाइड कर दिए तो आधा हो गया, आधा भाग। तो इससे यदि अगर छोटा होगा, मान लो यहाँ से इस पॉइंट दो पॉइंट लेते हैं, ये छोटा होगा, यहाँ से नीचे से अर्धवृत्त से थोड़ा भी नीचे लेते हैं, कहीं पर भी थोड़ा भी कम लेते हैं तो वो लघु चाप कहलाता है। और इससे यदि ज़्यादा लेते हैं उसका उल्टा पकड़ लीजिए, ये पूरा इतना ले लेते हैं, मान लीजिए वृत्त है, एक वृत्त है, ये मान लीजिए वृत्त है, तो ये केंद्र है, तो ये इसका अर्धवृत्त है, तो इससे अगर छोटा यहाँ से ये चाप लेते हैं, चाहे इतना ही लेते हैं, जितना भी लीजिए, इससे मतलब इससे कम रहे, अर्धवृत्त से कम रहे तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, लघु चाप। और इसका जो अवशेष जो बच रहा है, ये जो ज़्यादा भाग बढ़ रहा है, यानी जो आपका अर्धवृत्त से ज़्यादा अगर बड़ा होगा तो उसको हम लोग कहते हैं दीर्घ चाप कहते हैं। बस लघु चाप दीर्घ चाप का यहाँ पर बताया गया। अगला जो है वृत्तखंड अर्थात सेगमेंट। वृत्तखंड को हम लोग सेगमेंट बोलते हैं, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, वृत्तखंड है ये। तो एक चाप उसमें है तथा इसके अंतिम छोरों को मिलाने वाली सरल रेखा। चाप भी है, चाप है इसके अंदर, क्या चाप, ये ऊपरी भाग चाप है, इसका ए पी बी जो है चाप हुआ, और इसके अंतिम छोरों को मिलाने वाली सरल रेखा। और ये दोनों दो अंतिम बिंदु, ए बी अंतिम बिंदु है, ये अंतिम बिंदु को मिलाने वाली जो सरल रेखा है, ये सरल रेखा, ये क्या कहलाएगी, ये जगह ये जो इसका जो क्षेत्र बच जाएगा वो क्षेत्र है। सेगमेंट क्या है, एक क्षेत्र होता है, एक मतलब भूमि होता है जो वृत्त का कुछ भाग होता है। जैसे एक चाप वो क्या है, एक चाप तथा इसके अंतिम छोरों, एक चाप तथा आर्क और उसके अंतिम छोरों को मिलाने वाली सरल रेखा के बीच का क्षेत्र है। क्या है ये एक क्षेत्र है, एक जमीन है, भूभाग है, किसका, वृत्त का भूभाग है, एक वृत्त का भूभाग है, उसको हम क्या कहेंगे, वो वृत्तखंड कहलाता है, यानी सेगमेंट कहलाता है, यानी वृत्तखंड कहलाता है। वृत्तखंड देख लीजिए, एक वृत्त बना हुआ है, ए बी जो है ये अंतिम दो छोर है, और ए पी बी जो चाप है, इस चाप और ये जो सरल रेखा के बीच का जो ये भूभाग क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। सेगमेंट अर्थात वृत्तखंड, वृत्त का वो खंड है, भाग। अगला जो है टॉपिक्स है वो क्या है, हमारा टर्म्स है वृत्त का द्वित्रिज। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा, द्वे मैंने दो होता है, त्रिज मैंने त्रिज्या, जानते हैं रेडियस को त्रिज बोलते हैं, रेडियस को त्रिज बोलते हैं, यानी त्रिज्या, यानी द्वित्रिज्या। वृत्त का द्वित्रिज्या क्या है, सेक्टर ऑफ ए सर्कल। सेक्टर ऑफ ए सर्कल क्या है, सेक्टर ऑफ ए सर्कल दो त्रिज्याओं, यहाँ पर क्या हो रहा है, त्रिज्या दो है, ओ ए और ओ बी, वृत्त का ये त्रिज्या है दो त्रिज्याओं तथा उनके अंतिम बिंदुओं से बनने वाली चाप, अंतिम बिंदु से बनने वाली, देखिए ए अभी एक चाप बन गया, ये भी चाप बन गया, और ओ ए एक त्रिज्या है और ओ भी त्रिज्या है, तो दो त्रिज्याओं तथा उनके अंतिम बिंदुओं से बनने वाली चाप से घिरे क्षेत्र को, ये पूरा जो ये जो क्षेत्र हुआ, जमीन हुआ, भूभाग हुआ, ये जो ओ ए बी, ये जो पूरा क्षेत्र जमीन भूभाग हुआ, ये क्या कहलाता है, हमारा वृत्त का द्वित्रिज कहलाता है। वृत्त का द्वित्रिज अर्थात सेक्टर ऑफ ए सर्कल, सेक्टर ऑफ ए सर्कल के नाम से जाना जाता है, सेक्टर ऑफ ए सर्कल के नाम से जाना जाता है, ये पुकारा जाता है। दो त्रिज्या है, ध्यान दीजिए, दो त्रिज्या है तथा उनके अंतिम बिंदु ए और बी है, अंतिम बिंदुओं से बनने वाली चाप से घिरी आकृति, इसकी चाप ए बी चाप हो गया, चाप से बने घिरी आकृति को क्षेत्र को वृत्त का द्वित्रिज्या यानी सेक्टर ऑफ ए सर्कल कहते हैं। अगला जो है छठा नंबर वह है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या है, वृत्त की परिधि जैसे कि हम लोग जानते हैं सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल अर्थात वृत्त की परिधि क्या है, वृत्त की परिमाप, उसका जो बाहरी जो घेरा है, पूरा टोटल घेरा, संपूर्ण घेरा जो है, वृत्त का परिमाप, उसी को वृत्त के परिमाप को उसकी परिधि कहते हैं। परिमाप और परिधि दोनों एक ही चीज है, परिमाप को ही हम लोग परिधि कहते हैं, परिमाप को ही, वृत्त के परिमाप को ही, परिमाप अर्थात क्या हुआ, ये पूरा गोल वृत्त, जहां से एक वृत्त किसी घेरे से शुरू करके पूरा कंप्लीट कर लिए तो वो उसका परिधि हुआ, परिमाप हुआ, वही बस सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल हुआ, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। वृत्त की परिधि परिमाप कौन सा हुआ, अब किसी भी बिंदु से चलते, मान लीजिए ये वृत्त का एक बिंदु है, यहाँ से चलना शुरू किया, चलते गोल हुआ कर इसी बिंदु पर आ गए, तो ये क्या किए आप, परिमाप को कंप्लीट किए, यानी परिधि हुआ, परिधि इसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। अगला जो है समकेंद्रीय वृत्त। समकेंद्रीय वृत्त क्या है, समकेंद्रीय वृत्त किसको बोलते हैं, यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक समकेंद्रीय, जैसे केंद्र लग रहा है कि जो भी जितने भी उसमें वृत्त होंगे सभी का केंद्र एक ही होगा, उसे हम समकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। यहाँ क्या कर रहा है, किसी तल में एक ही केंद्र से खींचे गए, एक ही केंद्र उसका एक ही है, एक ही केंद्र से खींचे गए विभिन्न त्रिज्याओं के वृत्त। मान लीजिए केंद्र हमारा एक है, ठीक है, यहाँ पर एक वृत्त खींचा गया, फिर इसी केंद्र से फिर और एक त्रिज्या ये वृत्त खींचा गया, इस तरह से जो आकृति बनती है, और भी बहुत सारे जो ये वृत्त खींचे जा सकता है, लेकिन इसका केंद्र एक होना चाहिए, केंद्र एक ही होना चाहिए, इसलिए नाम इसका समकेंद्रीय, माने एक ही केंद्र से केंद्र समान हो, उसे हम समकेंद्रीय वृत्त कहते हैं, यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या है, किसी तल में एक ही केंद्र से खींचे गए, एक ही केंद्र इनका सेंटर जो है, सेंटर एक ही वृत्त का, और उस पर बने छोटे बड़े बहुत सारे वृत्त बने हुए, लेकिन केंद्र सबका एक ही है, तो एक ही तल में
एक तल में एक ही केंद्र से खींचे गए विभिन्न त्रिज्याओं, त्रिज्या अलग होगा लेकिन त्रिज्या क्योंकि छोटा बड़ा वृत्त हो रहा है, वृत्त बड़ा छोटा होने से त्रिज्या भी अलग अलग होंगे, विभिन्न त्रिज्याओं के वृत्त को समकेंद्रीय वृत्त यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। अगला जो हमारा है त्रिभुज का परिवृत्त, त्रिभुज का परिवृत्त क्या है, त्रिभुज का परिवृत्त क्या है, क्या है सरकम सर्कल, सरकम सर्कल क्या है, त्रिभुज का परिवृत्त अर्थात सरकम सर्कल क्या है, वह वृत्त जो किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं से होकर गुजरता है, वह वृत्त है, वो सर्कल है जो किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु, मान लीजिए यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर त्रिभुज बनाया गया है, त्रिभुज के 3 बिंदु है, तीनों बिंदु क्या है, सर्कल से टच है, सर्कल उस बिंदु से ही बिंदु को लेकर ही बना हुआ है। तो इस तरह का त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होना चाहिए जो तीनों उसके जो शीर्ष जो है वो क्या होते हैं, सर्कल से जुड़े हुए हैं, यानी वह वृत्त जिसके त्रिभुज के शीर्ष बिंदु जो है, त्रिभुज का शीर्ष बिंदु 3 होते हैं, तीनों बिंदु जो होते हैं एक सर्कल से जुड़े हुए हों, सर्कल से होकर गुजर रहे हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज का परिवृत्त अर्थात सरकम सर्कल कहते हैं। अगला जो है चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज भी इंपॉर्टेंट जो ये टर्म्स है, चक्रीय चतुर्भुज इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी इसी तरह से है, त्रिभुज के जैसे हम लोग इस तरह का पढ़े इसी तरह से है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष बिंदु, इसके क्या है, चारों शीर्ष बिंदु जो है किसी वृत्त पर स्थित हो। ये चारों बिंदु चतुर्भुज के कितने बिंदु होते हैं, 4 शीर्ष होते हैं, चारों शीर्ष यदि अगर सर्कल से जुड़े हुए एक ही सर्कल से जुड़े हुए हो, चारों शीर्ष जो एक ही सर्कल पर हो, एक ही सर्कल से गुजरता हो, एक ही सर्कल पर हो, चारों शीर्ष जो है ABCD चारों शीर्ष जो है एक ही सर्कल पर है, तो इस तरह के चतुर्भुज को हम लोग क्या कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय मींस गोल हो गया चतुर्भुज, इसका चतुर्भुज के चारों शीर्ष उसको जुड़ गए, इसलिए इसका नाम हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अर्थात चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज क्या है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष बिंदु, ध्यान देना शीर्ष बिंदु, ना कि उसका भुजाकोण से मतलब नहीं, हमको शीर्ष बिंदु से मतलब है, तो चारों शीर्ष बिंदु जो है किसी वृत्त पर स्थित हो उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं अर्थात साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। इस तरह से वृत्त से जुड़े हुए जितने भी टर्म्स है उस चीज़ें को हम लोग समझिए और उसको ध्यान से पढ़े। वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन उसको दबाइए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव लिखिए। धन्यवाद।